हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपने जो पढ़ा है, जब आपने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जब आपने शुरू करा था, तो वहाँ पे आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। और पूरी कहानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे, इन सब का ओरिजिन अगर कोई है तो इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यानी उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, यानी बिटवीन चार्जेस, चार्जों के बीच में, आवेशों के बीच में जो इंटरेक्टिंग फोर्स होता है, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कोई भी फोर्स अगर है बिटवीन टू चार्जेस, वह चार्जेस के कारण जो फोर्स होता है, उनका कहना है कि वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। यानी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को उन्होंने फील्ड फोर्स का नाम दिया, यानी उसको हम लोग फील्ड फोर्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बातों को पहले ध्यान से देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड से कंसर्निंग। सबसे पहली बात है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, वो फैराडे साहब ने दिया। अब उसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। हम लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं कि जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स इंटरेक्ट करता है, जब भी दो आवेशों के बीच में फोर्स काम करता है, तो वो आवेश एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहता है, सम डिस्टेंस में। आपने कूलम लॉ को देखा होगा, उसमें दिया हुआ था कि कोई एक चार्ज है, कोई एक चार्ज है यहाँ और एक दूसरा चार्ज, पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, और दोनों के बीच हमने कुछ डिस्टेंस रख दिया है, और ये डिस्टेंस सपोज दैट आर है, जो भी है व्हाट एवर, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने आर रख दिया। अब ये दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, सब स्पेसिफाइड डिस्टेंस में है, उसके बाद भी दोनों के बीच में फोर्स काम करता है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डिस्टेंस फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, या डिस्टेंस से ही ये फोर्स काम करना शुरू करता है। अब सवाल है कि डिस्टेंस में दो अगर अलग अलग बॉडी या चार्ज पार्टिकल डिस्टेंस में है, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति ये फोर्स अप्लाइड कैसे करता है। इसी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले माइकल फैराडे ने कहा कि कोई भी चार्ज जो है वो अपने सराउंडिंग में चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, एक फील्ड जनरेट करता है, जिस फील्ड को दूसरा कोई चार्ज एक्सपीरियंस करता है। दूसरा कोई चार्ज उस चार्ज के फील्ड को वो महसूस करता है, अनुभव करता है। जहां तक ये अनुभव करता है, जहां तक उस किसी चार्ज का जो एक्सपीरियंस है, दूसरे चार्ज पर जो इंटरेक्ट करने का उनके अंदर एबिलिटी है, दैट वेरी इंटायर रेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कॉन्सेप्ट को देने के बाद उन्होंने कहा कि चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो डिस्टेंस से ही होता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है। जनरली होता क्या बच्चों कि मान लो कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है यहाँ पे रखा हुआ है, और दूसरा एक बॉडी है, और यहाँ से चलते हुए यहाँ आने के बाद ये बॉडी जब इसको ठोकर मारता है, यानी जब इस पर वो फोर्स अप्लाई करता है, तो ये बॉडी इसके फोर्स को, इम्पल्स को ये फील करता है, इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और यहाँ पे चार्ज बॉडी एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं है, डिस्टेंस में रहते ही ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स फ्रॉम डिस्टेंस। सच फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। यानी इस तरह के फोर्स
जो दूर में ही रह करके दूसरे को अपना फोर्स का अनुभव कराता है, चाहे वो अट्रैक्ट करता हो या रिपेल करता हो, उस तरह के फोर्स को हम लोग फील्ड फोर्स कहते हैं। बच्चों अपने 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ रखा है, ग्रेविटेशन में भी यही बात है, दो बॉडी जिनके अंदर कुछ ना कुछ मास है, तो मास के कारण दोनों बॉडी दूर से ही एक दूसरे पर ये फोर्स अप्लाई करता है। ये और बात है कि ग्रेविटेशन में जो ये फोर्स होता है बिटवीन टू मासेस, वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सिव होगा और अगर डिसिमिलर चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट करेक्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स फील्ड अराउंड देम नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ थ्री डायमेंशनल फिगर में, फर्ज करो सपोज दैट कोई एक चार्ज हमने यहां रखा है, तो ऐसा नहीं कि इधर की तरफ इधर की तरफ, ये हर तरफ सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शंस में, थ्री डायमेंशनल डायरेक्शंस में अपना ये फील्ड को जनरेट करता है। तो ये कह रहा है कि ये जो है अपने सराउंडिंग में हर तरफ ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। चार्जेस अप्लाइज फोर्स ऑन ईच अदर थ्रू दियर इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है दो चार्जेस के बीच में जब भी कोई फोर्स इंटरेक्ट करता है, चाहे वो कोई भी फोर्स है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो जो फोर्स अप्लाई करता है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वो एक दूसरे पे अप्लाई करता है। क्योंकि वो कांटेक्ट में तो आता नहीं है कि आया दूसरे को मारा धक्का या एक दूसरे पर उन्होंने फोर्स अप्लाई करा कांटेक्ट में आकर के, ऐसा कुछ नहीं है, दूर में रहते ही एक दूसरे पर ये फोर्स अप्लाई करता है। तो कहता है चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर थ्रू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करता है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, यानी किसी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, कैसे उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बच्चों इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, और वो चार्ज को मान लिया हमने इस कैपिटल क्यू, इन विच अनदर चार्ज स्मॉल क्यू एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। कह रहा है कोई एक चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज है, सपोज दैट वो दैट वेरी चार्ज हमारा है, वो चार्ज मान लेते हमारे पास वो चार्ज है कैपिटल क्यू, इसको हमने मान लिया ये चार्ज है हमारा, इस चार्ज को हमने कह दिया कि ये कैपिटल क्यू चार्ज है, और ये चार्ज अपने सराउंडिंग में चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करता है। अब मान लो इनके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो रहा है और वो फील्ड को कुछ इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह से इनके चारों तरफ ये एक स्पेस है, एक सराउंडिंग जो एक रीजन है, उस पूरे रीजन में ये चार्ज अपना एक प्रभाव रखता है, अपना एक असर रखता है। अब कोई दूसरा चार्ज हमने कहा कि स्मॉल क्यू है, अब कोई दूसरा चार्ज हमने ले रखा है यहाँ पे स्मॉल क्यू, सपोज दैट यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू चार्ज इस चार्ज के फील्ड को फील करता है, क्योंकि ये चार्ज है तो इसका भी अपना एक फील्ड होगा, इसका भी अपना एक फील्ड होगा। अब देखो ये चार्ज का अपना एक फील्ड है और इस दूसरे चार्ज का भी अपना एक फील्ड है, ये दोनों फील्ड एक दूसरे से यहाँ पे एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है, ये रीजन है जहां ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाने का काम करता है। तो कहा जाता है कि जो भी चार्जेस होता है वो चार्ज डायरेक्ट कांटेक्ट में फोर्स नहीं लगा करके एक दूसरे पर जो फोर्स लगाता है थ्रू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू अपना एक दूसरे पर वो फोर्स लगाता है। दोनों चार्ज एक दूसरे पर वो जो फोर्स लगाते हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण वो अपना फोर्स लगाते हैं। तो कहते हैं एक्सटेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप टू इंफिनिटी। कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फैलाव है, उसका जो रेंज है, उसकी जो सीमा है, उसका जो हद है, कहां तक है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली हम लोग कहते हैं कि वो अप टू इंफिनिटी है, लेकिन इन प्रैक्टिकली किसी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सम स्पेसिफाइड एरिया तक, रीजन तक दूसरा कोई चार्ज उसके उस फील्ड को फील करता है, अनुभव करता है, बट प्रैक्टिकली वो तो स्पेसिफाइड है। लेकिन जब हम थ्योरेटिकली बात करेंगे तो थ्योरेटिकली इसका जो एक्सटेंट होता है, उसका जो विस्तार होता है अप टू इंफिनिटी होता है। बच्चों हम लोगों ने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में या कूलम फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कुछ इस तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। बच्चों अगर ये तो कूलम कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पता है आपको, ये दो चार्जेस है, दो चार्जेस का वैल्यू भी अगर फिक्स है तो अब ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। बच्चों अगर हम डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं, डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये जो फोर्स है वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस को अगर हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाते हैं तो फोर्स हमारा किधर की तरफ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, करते हुए जीरो की तरफ जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते अप टू इन्फिनाइट की तरफ ले जाओगे तो फोर्स का मान घटते घटते वो जीरो की तरफ चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज के कारण उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है कहां तक होता है, तो बोलेंगे सम स्पेसिफाइड रीजन तक होता है। ये इन प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें और थ्योरेटिकली अगर हम बोलेंगे कि हम इस डिस्टेंस को कहां तक ले जाते हैं, अप टू इन्फिनिटी, और फोर्स का वैल्यू किधर की तरफ जाता है, जीरो की तरफ जाता है। इट इज नॉट एग्जैक्टली इन्फिनिटी एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो। चूंकि ये इन्फिनिटी कोई स्पेसिफाइड कोई डेफिनिट कोई नंबर नहीं है, जस्ट अ सिंबल। इन्फिनिटी के बारे में कहा जाता है कि इन्फिनिटी इज नथिंग, इन्फिनिटी कुछ नहीं है, इन्फिनिटी कोई सिग्निफाइड कोई डिफाइंड नंबर नहीं है, इट इज अनडिफाइंड। ये कहा जाता है कि ट्रांसेंडेंटल टर्म है। ट्रांसेंडेंटल बोले तो वह टर्म जो ह्यूमन अप्रोच से थोड़ा बाहर हो जाता है, बियॉन्ड ह्यूमन अप्रोच, मनुष्य के पहुंच से बाहर की बात आ जाती है, तो वहां से हमारा एक वर्ड इस्तेमाल होता है इन्फिनिटी। तो कहा जाता है कि हम इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए उनका फोर्स भी जीरो की तरफ पहुंच नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी चार्ज का जो प्रभाव है, असर है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटेंट होगा कहां तक होगा, तो डेफिनेटली वो इन्फिनिटी तक होगा। तो अब आगे हम चलते हैं। कह रहे द चार्ज विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विच क्रिएट्स, दिस इज सी, विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। अब यहां पे दो बात आती है। एक तो यह है कि एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का मतलब है कि एक चार्ज ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, एक चार्ज ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसको हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। सपोज दैट ये हमारा कैपिटल Q है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बनाता है अपने सराउंडिंग में, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। इसका नाम हो जाएगा सोर्स चार्ज, इसका नाम हो जाएगा सोर्स चार्ज। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटेंट चूंकि इन्फिनिटी तक होता है। इन प्रैक्टिस अगर ये देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर इस बात को अगर हम लोग देखें तो इनका जो एक्सटेंट है वो अप टू इन्फिनिटी तक होता है। थ्योरेटिकली इनका एक्सटेंट, उसका फैलाव इन्फिनिटी तक होता है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज, स्मॉल चार्ज, मान लो स्मॉल Q चार्ज है, ये चार्ज जब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होता है और ये चार्ज उस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है। और इसको हम लोग बहुत छोटा चार्ज लेते हैं, कहीं कहीं इसको हम लोग वैनिशिंगली स्मॉल चार्ज कहते हैं। लिखा हुआ है जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसका नाम है सोर्स चार्ज, और दूसरा चार्ज जो ये फील करता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटेंट क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड के किस पॉइंट पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। तो ये हमारा हो गया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ये जांच आवेश हो गया और ये स्रोत आवेश हो गया। कहा जाता है द टेस्ट चार्ज शुड बी वेनिशिंगली स्मॉल, यानी जो टेस्ट चार्ज होता है जिसको हमने यहां नाम दिया स्मॉल Q, ये टेस्ट चार्ज हमारा वेनिशिंगली स्मॉल। वेनिशिंगली स्मॉल का मतलब है कि वो चार्ज इतना छोटा होना चाहिए कि इनका अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कि इनका जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होना चाहिए, नहीं के बराबर होना चाहिए। यानी इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित, इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, तब जाकर के इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें बच्चों, प्रैक्टिकली अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं
तो प्रैक्टिकल नॉलेज यही कहता है कि ऐसा कोई चार्ज नहीं है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम बोलते हैं कि वन ऑफ द लिटिल चार्ज, बहुत कम स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करते हैं, तो तब भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर की चार्ज की बात होगी, यानी 1.6 10 - 19 कूलम चार्ज की बात होगी। उससे कम चार्ज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई दैट वेरी चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है 1.6 10 - 19 कूलम, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी उस चार्ज को और हम कम नहीं कर सकते, मिनिमम चार्ज वही है। तो अगर हम कहें कि बहुत वैनिशिंगली स्मॉल चार्ज है, तो इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन भी अपना एक फील्ड बनाता है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि इनका जो फील्ड होना चाहिए, ये जो चार्ज होना चाहिए, वैनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, यानी इस तरह का कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। कहा जाता है कि इस तरह की बात जब हम करते हैं तो ये जस्ट एक इमेजिनरी एंटिटी है, एक काल्पनिक बात है, एक काल्पनिक राशि है जिसका एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है। लेकिन चूंकि ये हम लोग मान के चलते हैं कि टेस्ट चार्ज का अपना फील्ड नहीं होना है, जिससे इसके फील्ड को ये एहसास, यानी इसके फील्ड को ये प्रभावित करे, तो ये इसलिए उसको हम लोग वैनिशिंगली स्मॉल कहते हैं। नेक्स्ट बात कहता है इसमें, टेस्ट चार्ज शुड बी स्टैटिक। ये बात बहुत जगह नहीं मिल पाता है। टेस्ट चार्ज जो होता है वो स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक का मतलब है कि टेस्ट चार्ज मूविंग पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अगर वो टेस्ट चार्ज मूव करता है, अगर ये यहाँ पे कोई मोशन करता है, तो हम लोग जानते हैं जब चार्ज मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा, जिसके कारण इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम फोर्स नहीं रह करके एक और फोर्स काम करेगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इस जगह में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम फोर्स की बात करेंगे, इसलिए कहा जाता है कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो वैनिशिंगली स्मॉल हो और वो स्टैटिक हो, यानी मूवमेंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की बात होती है तो ऐसे चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहेंगे, और ये चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्टेब्लिश करने का काम करता है, वो मार्जिनली ऑप्टिमम या मेजर मैक्सिमम, जितना इसका मैग्नीट्यूड हो, बड़ा मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, और ये जो टेस्ट चार्ज है बहुत छोटा होना चाहिए। एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही दिया गया कि कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग एरिया में, स्पेस में एक प्रभाव, एक इफेक्ट डालने का काम करता है। दैट वेरी सराउंडिंग एरिया को, स्पेस को, रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर और बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिगार्डिंग बहुत सारी बातें आएगी। एक पॉइंट चार्ज अगर है तो वो पॉइंट चार्ज किससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, किसी दूसरे चार्ज को कैसे प्रभावित करेगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट आपने कूलम्स लॉ देखा है, और हमारा लास्ट वीडियोस को अगर आप देखते आए हो तो कूलम और कूलम फोर्स के बाद अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वगैरह देख रखा है तो वहाँ बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हमारा ये कूलम लॉ से या कूलम फोर्स से ही कंसर्न है, उसी से जुड़ा हुआ है। वो सारा चीज़ अगर आपको क्लियर, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, वहाँ आपने उसको पढ़ रखा है, देख रखा है, तो आगे आपको ये समझने में, इस पर जो हम आगे काम करेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, आज हम अपना क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जो मेरे क्लासेस को देख रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अप्रिशिएट भी करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट मेरे को भेजते हो, इससे मेरा हौसला तो बिल्कुल बढ़ता है। बच्चों, आपने व्यू किया है, व्यू करते हो, देखते हो, सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो, जिससे मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकूं, आपके लिए मैं ला सकूं, आपके लिए मैं मेहनत कर सकूं। उसके लिए आप थोड़ा सा, मेरे लिए इतना करना है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने इसको जो है, जितने भी हमारे व्यूअर्स इसको व्यू करते हो, देखते हो, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो। और इस तरह से हमारे चैनल जब आपके लिए काम करेगा, आपके खिदमत के लिए यहाँ पे हम हैं, बेहतर से बेहतर खिदमत हम अंजाम देंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप उसको सहयोग करो। तो आज हमारा क्लास
थोड़ा सा जो हमने कॉन्सेप्ट पर दे रखा है, कॉन्सेप्ट पे दिया गया, इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। चार्ज का डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन का कारण क्या होता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस किस पॉइंट पे कैसे कैसे वैल्यू को हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे, कैसे कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये सारी बातें आगे वाले क्लास में होगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और बेस्ट ऑफ लक। हमारे इस चैनल को आप वॉच करते उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।